हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना वही चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति का प्रश्नावली 4.3। पिछली क्लासेज में हमने कुछ चतुर्भुजों की रचना की थी और बहुत बढ़िया आप लोगों का होमवर्क भी आया उसका। बहुत बढ़िया आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से हमेशा की तरह गणित की किताब, कॉपी, पेन और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं आज किस तरह के चतुर्भुजों की रचना हमें करनी होगी। जब तक आप ये काम कर रहे हो, जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा बच्चों। मेरा नाम सौरभ दुबे है। मैं आपके गणित का टीचर हूँ, साथ साथ में मैं विज्ञान और कुछ कंपटीशन एग्जाम्स लाइक जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, इन सारी चीज़ों की बच्चों में प्रिपरेशन तैयारी बच्चों को कराता हूँ। पीछे बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। तो इतना आज की मेरे बारे में आज के लिए बहुत है और बाकी की चीज़ें हम जो है क्लास में प्रायोगिक ज्यामिति करते करते प्रायोगिक ज्यामिति में चतुर्भुज के बारे में और सर के बारे में जरूर जान लेंगे। ठीक है। और अगर आपके दोस्त और आपने दोस्तों को भी लेकर साथ में चलना जरूरी है ना। इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी क्लास की पीडीएफ नोट साथ साथ में 6, 7, 8 से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं आपके लिए बच्चों, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको आपके फ़ोन के टेलीग्राम पर हमारे माध्यम से भेजी जाती हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी पेन सब कुछ निकाल कर हो गए होंगे बिल्कुल तैयार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 में सबसे पहले क्या बनवा रहा है हमसे? मोर बनवा रहा है। कौन सा वाला मोर बनाओगे? वो जो उड़ता है मोर, जिसकी पंख लेकर हमें अच्छा लगता है, बढ़िया सा पंख होता है, वो मोर नहीं। यहाँ MORE एक चतुर्भुज का नाम है बच्चों। इस चतुर्भुज को बनाना है, जैसा कि मैं पहले ही लेक्चर से, पहली ही क्लास से आपको बताता आ रहा हूं, जब से हमारा प्रायोगिक ज्यामिति स्टार्ट हुआ है, कि हर एक जिसकी भी रचना करनी हो आपको, सबका क्या करना है? एक काम करना है। क्या काम? पहले रफ डायग्राम, रफ स्केच जरूर बना लेना है ना। जैसे जब मैं छोटा था तो ऐसे रफ स्केच बच्चों का बनाता था, अपने क्लास के बच्चों का। ऐसे 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 ऐसे, फिर गर्दन बना देता था, शर्ट की कॉलर बना देता था, पेट बना देता था, हाथ बना के, शर्ट पहना के ऐसे हाथ निकाल के 5 उंगलियां, ऐसे हाथ निकाल के और ऐसे 5 उंगलियां। पैंट हाफ पहनाता था उस टाइम में, फुल बना नहीं पाता था। और ऐसे पैर ऐसे बनाता था। उस टाइम की ड्राइंग है, आज की ड्राइंग नहीं है, जब मैं छोटा था जब जब की है। तो ये रफ स्केच मैं किसी भी अपने दोस्त का बना देता था। उसके बाल हमेशा ऐसे ही बनाता था मैं, और यहाँ कान बनाना बिल्कुल नहीं भूलता था, है ना। तो अच्छा, उसका नाम भी लिख लेता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कुछ भी नाम लिख देता था। अभी नहीं लिखूंगा, नहीं तो मिल जाएगा, बोलेगा बचपन में तो छोड़ दिया था, अभी मेरी कुटाई करेगा वो, है ना। तो ये रफ स्केच हो गया बच्चों मेरे दोस्त का। उसी प्रकार से चतुर्भुज का आपको रफ स्केच बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रफ स्केच इसको देख के मुझे लग रहा है कि अरे ये मेरा वही वाला दोस्त है। तो आपका जो रफ स्केच बनेगा मोर वाला बनाओ, MORE। ये जो रफ स्केच मैंने बनाया है ना, इस रफ स्केच से क्या हेल्प मिलेगी बच्चों? इस रफ स्केच से ये हेल्प मिलेगी आपको कि कैसा बनाना है, उसका एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा और सही बनेगा बिल्कुल। डायग्राम गलत होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो जो गिवन है लिखते हैं। MO 6 सेंटीमीटर लिख लिया, OR 4.5 लिख लिया, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 और एंगल R 105। एंगल R ये रहा 105। क्लियर है? क्या ये मैं मान के चलूं कि आपको क्या आता है? कंपस से, मतलब कि प्रकार से और स्केल से एंगल बनाना आता है। अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं वाली वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, जिसमें मैंने ये सिखाया है कि कंपस और प्रकार से किस प्रकार से कोई भी एंगल बनाते हैं।
जैसे कि यहाँ पर बार बार 105 और 60 डिग्री का एंगल लिखा है, इसको हमें कंपास और प्रकार से ही बनाना है। आइए देखते हैं इस चतुर्भुज की रचना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बेस लाइन MO खींच लेते हैं, ये वाली, क्योंकि वैसे तो मैंने बताया था कि हमेशा विकर्ण से स्टार्ट किया करो, लेकिन विकर्ण दिया रहेगा जब तो स्टार्ट करोगे आप, विकर्ण तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक साइड बना लिया MO। तो पहले मैं अपना टूल्स निकाल लूं, सब जो भी जरूरी चीजें हैं मैथ्स में, हमें अभी निकाल लो मेरे साथ। इन दोनों चीजों की जरूरत है, इन दोनों चीजों से हम बना लेंगे क्या, चतुर्भुज। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया MO, और MO की जो लेंथ है वो हमें दी गई है कितनी सेंटीमीटर बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, देख सकते हैं आप। ये 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको लिख दिया नाम इसका MO, और ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या हम O पर 4.5 लिख सकते हैं? नहीं, हमें नहीं पता ना कि O में 4.5 ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऊपर बनाना है, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो 4.5 बनाने के लिए पहले हम एंगल बनाएंगे, इस वाला एंगल और इस वाले एंगल को, मतलब 60 डिग्री का कहां पर बनेगा बच्चों, M पर। तो M पर 60 डिग्री बनाना बहुत आसान है, आपको आता होगा, जिसको नहीं आता वो जरूर बताएगा, फिर भी यहां भी मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको अपना कंपास में कोई भी आर्क ले लेनी है, कोई भी चाप ले लेना है। कोई भी चाप लेने के बाद बच्चों एक सेमी सर्कल बनाना है, जैसे मैंने बना दिया, और अपना कंपास आपको यहाँ पर रखना है, और मेरे साथी बनाओ जिसको आता है, और जिसको नहीं आता वो सीखें। अपना कंपास यहाँ रखने के बाद आपको एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अभी मैं यही पढ़ा रहा था क्लास 6 में, ठीक है। तो क्लास 6 में अगर ये चैप्टर है, ये चीज बताई जाती है क्लास 6 में, तो आपको आ रहा होगा कि एंगल कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। ये 60 डिग्री हो गया बच्चों। अब इस लाइन को हम बना देते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। यहां से 1 मिनट, इसको ब्लैक कर दूं मैं, हाँ। यहां से बच्चों एक ऐसे बना देंगे, और ये एंगल कितने का बन चुका है हमारा, ये एंगल बन चुका है हमारा 60 डिग्री का। तो इसका काम हो चुका, इसका भी काम हो चुका। अब आ जाओ O पर, O पर बनाओ 105 डिग्री का एक एंगल। O पर कितना बनाना है, 105 डिग्री का। यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बनाना थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, जिसको नहीं आता होगा। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 105 डिग्री किसके किसके बीच में आता है, जिसका एंगल हमें बनाना पहले से ही आता है। जैसे हमें 60 बनाना आता है, 120 बनाना आता है, 60 बनाना आता है, और 1 मिनट, 60 और 120 बच्चों हमें बनाना आता है। 60 और 120, 60 और 120 के बीच में क्या आ जाएगा, 90, और 90 और 120 के बिल्कुल बीच में क्या आता है, 105। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। 60 और 120 के बीच में क्या आता है, 90। कैसे पता चला, 60 से 30 आगे आओ, 30 ज्यादा, 30 से ये 60 से 30 ज्यादा 90, 120 से 30 कम है 90, मतलब इधर से 30 आगे आओगे, इधर से 30 पीछे आओगे, तो कौन पड़ा बीच में, 90। ठीक, 105, 90 से 15 आगे आओ, 120 से 15 आगे आओ, तो आपको मिल जाएगा 105। आपको यही बनाना है। ये बनाने के लिए आपको पहले ये और ये बनाना पड़ेगा, और ये बनाना तो आसान है बच्चों, 120। 90 बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 और 120, मतलब शुरुआत आपको कहां से करनी है, 60 और 120 से। आइए पहले हम इस पे 60 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, और आप भी बनाइए मेरे साथ, ज्यादा समझ में आएगा। और क्लास के जस्ट बाद कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपना होमवर्क सेंड करते हैं, वो जरूर कर देना, मैं उसको चेक करता हूं, और मुझे अच्छा भी लगता है आपका होमवर्क देख के। ऐसा लगता है हाँ बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। तो 60 और 120 बनाना बच्चों। पहला कट कितने का होता है, 60 का, और दूसरा कट कितने का होगा, यहां से जो कट लगाऊंगा मैं 60 पर से, वो हो जाएगा बच्चों 120 का। ये हो जाएगा ये वाला 120 का। 60 और 120 के बीच में कितना आ रहा था, 90। 90 बनाने के लिए एक कट बच्चों यहां से, मतलब 60 से एक कट लगेगा,
और एक कट जो हमारा लग रहा होगा वो कहाँ से लगेगा, ध्यान से देखिए, वो लगेगा 120 से। तो वो लग जाएगा यहां से 120 से। 60 और 120 के बीच में जो मैंने कट लगाया है वो कट कितने का है बच्चों, 60 और 120 के बीच में जो कट लग रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हमें बनाना है यहाँ पर, जिसको हिंदी में आप कोण द्विभाजक या समद्विभाजक बोलते हैं। तो यहां से इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल। आइए सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के लिए आपको इस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा, किससे, इससे। ये तो 90, एक काम करते हैं इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। डॉटेड लाइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में 90 नहीं बनाना है, एक्चुअल में हमें कितना बनाना है बच्चों, 105 डिग्री, 105 अंश का कोण। तो ये तो मैंने कितना बना दिया, ये बन गया हमारा, अरे ध्यान से देखिए, ये बन गया हमारा कितना, 90 डिग्री। अब 105 किसके किसके बीच में आ रहा है, 105 डिग्री का जो 105 अंश का जो कोण है बच्चों, वो 90 और 120 के बीच में आ रहा है। मतलब 90 कहाँ गया और 120 कहाँ गया, उसको ध्यान से आप देखो। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, और ये 120 डिग्री का एंगल है। तो इनके लिए 1 मिनट आप रुकेंगे। हाँ, तो बच्चों बात कर रहे थे हम कि ये 90 बन गया, और 90 और 120, 90 और 120 के बीच में आएगा 105। तो ये रहा 90, ये रहा 120, इसके बीच में 105 कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। कहाँ गया अपना कंपास, यही बनाता है सब कुछ, ये बहुत जरूरी है। इसको 90 पर लाया बच्चों और एक कट लगाया। ये सब चीजें आपको आती होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि 105 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता होगा, आना तो चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता होगा तो आप यहां देख सकते हैं, और अभी भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये जो 90 और 120 के बीच की बात मैंने बताई, 90 और 120 के बिल्कुल बीच में, यहां से जो लाइन इसको ज्वाइन करते हुए जाएगी, वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, यहां से ये वाली लाइन, ये यहां से जो जा रही है ऐसे, ये बनाएगी बच्चों 105 की। 105 क्यों, क्योंकि ये 90 और 120 के, 90 मतलब 90 और 120 के बिल्कुल बीच में जा रही है लाइन। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट है यहां तक, कोई भी डाउट है यहां तक? अब देखो, हमने 105 भी बना लिया, और सॉरी, हमने बच्चों 105 डिग्री का भी बना लिया, ये वाला एंगल। क्लियर, 105 डिग्री का बना लिया, एक 60 डिग्री का बना लिया। अब क्या करना है हमें, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कहां से, पॉइंट ओ से, ऐसे कट मारना है पॉइंट ओ से। तो हम अपना कंपास ले लेंगे और इसमें एक आर्क ले लेंगे, एक चाप भर लेंगे। कितने का बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर का। देखो मैंने 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 4.5 सेंटीमीटर को ओ पर रखेंगे, क्योंकि ओ से ही बनानी है हमें। ओ पर रख दिया, और इसी 105 जो लाइन जा रही है इसको कट करेंगे। जहां पर कट होगा वो पॉइंट हो जाएगा आर। क्लियर है बात इतनी? अब इस आर पॉइंट पर भी बच्चों आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ओ पर 105 डिग्री का एंगल बनाया। अब पॉइंट आर पर अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ बनाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर भी आप भी बनाओ, आपको अगर आ गया है तो मेरे साथ ही बनाओ, बहुत मजा आता है मुझे साथ में काम करने में, है ना। आप भी मेरे साथ ही साथ जब काम करते हो ना अपना, तो बहुत मजा आता है। इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, जिससे आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, है ना। ऐसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, एक सेमी सर्कल लगाया था। आप खुद से बनाओ, अगर डाउट आए तो यहां देख के अपना देख लो, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से देखिए इसको, यहां पर इसको दोबारा से मैंने प्लेस कर दिया। पहला कट जो लगेगा बच्चों ये वाला, वो 60 डिग्री का लगेगा। दूसरा कट जो लगेगा बच्चों वो 120 डिग्री का लगेगा। दूसरा कट जो लग रहा है वो कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, ये वाला। और इन दोनों के बीच में जो कट लगता है ये वाला 60 से,
और यहाँ 120 से ये जो हमारा कट है एक दूसरे को काट रहा है दो जो, वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 हम पहले बना लेते हैं, क्योंकि 90 और किसके बीच में 105 आता है, ये बात क्या आपको याद है अभी तक? पहले हम 90 बना लेते हैं बच्चों। कहाँ से? यहाँ से, बिल्कुल बीच से, इस पॉइंट से अगर इसको मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये तो 90 का बना। ये तो बच्चों कितने का बना? 90 अंश का कोण बन चुका है। लेकिन हमें कितने का बनाना है? 105 अंश का। तो फिर से कंपास को ले आओ, एक बार 90 वाले पे और एक ये 120 है, एक बार 120 वाले पे रखो, एक कट बनाओ, एक बार 90 वाले पे रखो, एक कट बनाओ। तो ये हमारा बन चुका है 105 डिग्री का कोण। इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं 105 डिग्री का, यहीं से बना है। तो यहीं से इसको हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 105 डिग्री का हमारा कोण बन चुका है बच्चों। यहां पर ध्यान से देखिए इसको, ये जो कोण आपको दिख रहा है यहां से यहां तक 105 डिग्री का, ठीक है ना। MOR, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे को जहां पर काट रहे होंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? डायग्राम देख के बताओ। ये वाली रे 105 डिग्री वाली और ये 60 डिग्री वाली जहां एक दूसरे को काट रहे होंगे वो पॉइंट E हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा E। ये बिल्कुल एक्यूरेट सही डायग्राम है और इतना ही सही तरीके से आपको भी बनाना पड़ेगा अपने एग्जाम में। अब बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, वो कैसे लिखेंगे? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहले सर्वप्रथम हमने एक लाइन, एक रेखाखंड MO 6 सेंटीमीटर का बनाया। दूसरा स्टेप, बिंदु M से एक 60 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु M से एक MX रे ड्रॉ किया जो MO से 60 अंश का कोण बना रहा होगा। फिर तीसरा चरण, तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टेप, बिंदु O से हमने एक रेखा MY खींची, OY खींची जो MO से 105 अंश का कोण बना रहा था। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, बिंदु O से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक कट लगाया, एक चाप लगाया जो रेखा OY को बिंदु R पर काट रहा था। बिंदु R पर 105 अंश का एक कोण बनाया, बिंदु R पर एक RZ एक रेखा खींची जो OY के साथ 105 डिग्री का कोण बना रहा होगा। रेखा RZ और ME एक दूसरे को रेखा RZ और MX एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः हमारा MORE जो है वो क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है जो हमसे बोल रहा था। तो बच्चों स्टेप में आपको वही लिखना है, क्या लिखना है? जो आपने किया है वो बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है ना। अच्छा, इसको मैं बार बार रेखा बोल रहा था, इसको इंग्लिश में तो रे बोलते हैं। इस रे की हिंदी क्या होती है एक बार देखनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो आप लोग इसको रे बोलोगे, MOY को क्या बोलोगे? रे। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती बच्चों, अभी भूल गया हूं, आती तो है अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रही है, तो उसको हम रे बोल रहे हैं बार बार। उसको हिंदी में आप लोग देख लेना एक बार कि क्या बोलते हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन? स्टेप लिखना बहुत आसान है, जो आप कर रहे हो उसको हिंदी में लिख देना है, बस इतना सा ही काम करना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इसका प्लान करते हैं इसको PLAN। तो ये PLAN, सबसे पहले PLAN एक चतुर्भुज का रफ डायग्राम बना लीजिए जैसा हमेशा बनाते हैं हम। PL कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। PL कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। LA कितना है बच्चों? LA 6.5 सेंटीमीटर। एंगल P, इस एंगल की बात कर रहा है आपसे 90 डिग्री। एंगल A इस एंगल की बात कर रहा है 110 डिग्री। एंगल N कितना है? 85 डिग्री। कुछ भी रटवा नहीं रहा हूं मैं बस बता रहा हूं कि आप कैसे कैसे ट्राई करो रफ डायग्राम बना के कि अपने आप चीजें बनती चली जाएं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से।
अगर एंगल दिया है ना, जैसे मैंने पीएल पहले ड्रॉ कर लिया, चलो मैं कराते कराते ही समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। पहले आप भी पीएल एक लाइन बना लो जल्दी से अपनी कॉपी पर, मेरे साथ ही बनाते रहो, ज्यादा समझ में आएगा। पीएल लाइन कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 4 सेंटीमीटर का। पहले इसका हम काम कर लेते हैं। पीएल एक लाइन ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। 1 मिनट, दोबारा से बनाता हूं इसको। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। इसका नाम क्या है? पीएल। क्या नाम है बच्चों इसका? पीएल। क्लियर है ये? पीएल। पी पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या आपको आता है? आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो यहां देखो कैसे बनाते हैं। इसको पी पर ले आओ। पी पर ले आने के बाद एक सेमी सर्कल बनाओ। अभी 90 डिग्री बताया भी था मैं पिछले ही क्वेश्चन में, मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप भी बनाओ। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन बन जाओगे आप। एक कट लगा दिया, एक कट यहां पे लगाएंगे। 1 मिनट। दूसरा कट लगा दिया। ये 60 है, ये 120 है। हमें 90 बनाना है। 60 और 120 के बीच में 90 आता है। एक कट यहां से और एक कट वही वाला बच्चों यहां से। ये दोनों जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। चलो इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बन चुका है। कोई डाउट है यहां तक? ये मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बच्चों, मैं दोबारा से इसको ज्वाइन करता हूं। ठीक है, चलो आप समझ गए ना, मेन चीजें समझना। ये 90 डिग्री का एक एंगल मैंने यहां पर बना दिया। कोई डाउट? ये 90 डिग्री का एक एंगल हमने यहां पर बना दिया। कोई डाउट नहीं है यहां तक? इसका भी काम हो चुका है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, पी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या करें? क्या अब हम n पर 85, क्या आपको n पता है? n यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा? कुछ पता है? नहीं पता। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर बच्चों ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? किसी भी चतुर्भुज के सारे अंतः कोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है। सारे अंतः कोणों का योग, 1 2 3 4, 4 कोण दिख रहे हैं, इन चारों अंतः कोणों का योग जो है कितना होता है बच्चों? 360 अंश। आइए पहले इन तीनों को योग कर लेते हैं। 110, 85, 90, 5 9 1 10 18। ये तो तीनों 285 अंश के हैं, लेकिन चारों का योग कितना होना चाहिए? 360 अंश। तो 285 को 360 में से घटा दो तो कितना आ रहा है बच्चों? 75 डिग्री। 75 डिग्री। तो हमने इसको भी निकाल लिया क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो L पर आपको कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है बच्चों? 75 डिग्री का। आइए ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहां पर अब रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा। आप यहां पर खुद से, चलो मैं बना ही देता हूं, नहीं तो आप लोग आलसी बच्चे हो, मैं बनाऊंगा तो बना लोगे, नहीं तो कहां खुद से कर पा रहे हो। खुद से कर लेते तो बात ही क्या थी। यहां ध्यान से देखो, यहां पर पहले एक सेमी सर्कल 75 बनाना है ना। एल पे दिखा दिया 75 क्यों बनाएंगे? क्योंकि इन चारों का योग 360 होना चाहिए था। ये तीनों हमें पहले से पता थे, तो ये इसकी वैल्यू, इसका मान कितना आ गया बच्चों? 75, 75 अंश। एक हमने सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद यहां से 60 अंश का एक कोण, दूसरा कोण बच्चों कितना बनाना है हमें? 75। 120 पहले 90 बनाओ। 90 और 60 के बीच में क्योंकि 75 आता है, पहले हम 90 बनाएंगे। इधर से एक
इधर से एक, तो ये 90 बन जाएगा। इसको हम मिला देते हैं, पहले 90 की लाइन बनाते हैं। ये बच्चों 90 अंश बना दिया मैंने, क्योंकि हमें 75 75 बनाना है। 90 और 60 के बीच में क्या आएगा, 75 आएगा। तो 90 भी मिल गया, 60 भी मिल गया। अब इनके बीच में हम ढूंढते हैं कौन सा एंगल बन रहा है। ये 60 है, ये 60 है बच्चों। 60 से एक चाप लगाएंगे, फिर से 60 से एक चाप लगा दिया, और 90 से इसी चांदे पर से 90 यहां पर कट कर रहा है ना, इसको 90 से भी एक क्या कर दिया बच्चों, हमने चाप लगा दिया। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे होंगे वही कितना हो जाएगा, 75। तो 75 एंगल का, 75 डिग्री का, 75 अंश का कोण बनाते हुए ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। दिख गई बात आपको, समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो हमने अभी कोण बनाया है, ये कोण बच्चों कितने अंश का बन रहा है, ये वाला 75 का, 75 का। चलो इसका भी काम हो गया, इन तीनों चीजों का काम हो गया। 4 सेंटीमीटर का, 90 अंश का और 75 अंश का। 75 अंश वाली जो ये लाइन जा रही है, जो मैंने बड़ी सी लाइन खींच दी, ये होनी कितनी सेंटीमीटर की चाहिए, 6.5 सेंटीमीटर की। तो जल्दी से आप अपना कंपास ले आओ और इसमें 6.5 सेंटीमीटर का आर्क भरो। 6.5 भर दिया मैंने, और पॉइंट एल से एक चाप लगा दो 6.5 पर। तो पॉइंट एल से इसी रेखा पर जो 75 अंश का कोण बनाते हुए घूम रही है, इस पर एक क्या कर दो, कट लगा दो 6.5 का। और ये पॉइंट कितना हो गया बच्चों, ए, ये पॉइंट ए हो गया, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 6.5, क्योंकि हमने काट दिया। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब ए पर आपको 110 अंश का कोण बनाना है, लेकिन 110 अंश का कोण इससे मतलब कि प्रकार से और पटरी से, प्रोटेक्टर और स्केल से बनाना पॉसिबल नहीं है 110 अंश का कोण। तो 110 अंश का कोण हम कैसे बनाएंगे बच्चों, बाय यूजिंग डी, प्रोटेक्टर, चांदा। चांदा का यूज करेंगे तो चांदा भी निकाल लेते हैं। ये रहा अपना प्रोटेक्टर, ये रहा अपना प्रोटेक्टर, इसका यूज करेंगे बच्चों। और अपना प्रोटेक्टर जो है यहां पर लगाएंगे ए पर, बिंदु ए पर बिल्कुल बीच में। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, ए पर लग गया। इसको हम ताला लगा देते हैं, थोड़ा सा घुमा के इसका बेस जो है इसी के ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल ये कुछ इस प्रकार से लगा दिया, बिल्कुल सेट कर दिया बच्चों। अब ये जो है देखो, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, कितना बनाना है, 110। हाँ 110 ये रहा बच्चों। तो यहां पर ले जाकर 110 पर छोड़ के इसको 111 बन गया। 110 कर दो इसको, 110 अभी सही है बच्चों। तो ये 110 मैंने बना दिया इसको, ठीक है। अब हम इसको गायब कर देते हैं। तो ये जो 110 अंश का कोण आपको दिख रहा है यहां पर, क्लियर है बात। और ये वाली लाइन जो ऐसे जा रही है 110 अंश का कोण बनाते हुए, ये वाली लाइन जो 90 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरे को पॉइंट एन पर काट रही है, तो ये वाला पॉइंट आपका एन हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको कोई डाउट है इसमें, मतलब कि जो हमें चतुर्भुज बनाना था PLAN, ये तो P है, PLAN, ये चतुर्भुज बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। इसकी रचना, मतलब रचना की विधि, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिख लेना है। फिर भी कोई डाउट आए तो आप जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बनाना है बच्चों। क्या होता है, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। कैसा दिखता है ये, ऐसा। इसके बारे में मैं पहली क्लास में आपको बताया हूँ। ये हमारी समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। इसका नाम है HEAR, HEAR। HE है 5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आयत के जैसा होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आयत में ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, साथ साथ में जो विपरीत भुजाएं होती हैं आपस में एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं। आयत में भी ऐसा होता है, लेकिन इसका नाम आयत क्यों नहीं पड़ा, समांतर चतुर्भुज क्यों पड़ गया, क्योंकि बच्चों
आयत में हर एक कोण का मान जो होता है 90 अंश होता है, और समांतर चतुर्भुज में आप देख सकते हैं कि ये कोण जो है 90 अंश का नहीं है। अगर ये कोण, कोई भी एक कोण इसका 90 अंश का हो गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। आ रही बात समझ में? HE है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर। EA है हमारा EA है हमारा 6 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिक ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। एंगल R जो है 85 अंश। यहां पर विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात? आइए इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। बहुत आसान है, कैसे, आइए करते हैं। सबसे अच्छा मैं बता रहा हूं, आप करो, मजा आएगा। मैं बता रहा हूं यहां से, आप अपनी कॉपी पर अभी ड्रॉ करो। सबसे पहले काम कर दो RA का, एक लाइन ड्रॉ कर लो RA। कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 5 सेंटीमीटर का। ये काम जल्दी से आप कर लो। RA 5 सेंटीमीटर मेरे साथ करो, क्योंकि मैं तो देखो बना ही दूंगा यहाँ पे, मैं चाह रहा हूं आप लोग बनाओ, तभी मजा आएगा, है ना। बन गई RA 5 सेंटीमीटर। इसको करने के बाद RA 5 सेंटीमीटर, चलो ये हो गया। अब देखो पॉइंट R से बच्चों ये जो लाइन जा रही है 6 सेंटीमीटर की, कितना एंगल बना रही है? 85 डिग्री का। तो पॉइंट R पर आप एक 85 अंश का कोण बनाते हुए एक लंबी सी लाइन खींच दो। 85 अंश का कोण यहां पर बनाना है, जल्दी बना लो, जल्दी 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 बना लो, जल्दी बना लो। 85 अंश का कोण, हाँ बन गया। ठीक है, अब 85 अंश के कोण वाली जो लाइन है ये वाली, ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर की। अपना प्रकार लो, प्रकार में बच्चों, कंपास में बच्चों 6 सेंटीमीटर का आर्क भरो, प्रकार को यहां रखो और एक कट लगा दो। ये एक कट लगा दो ऐसे 6 सेंटीमीटर का। ये कट कहां पर आएगा? यहां पर, वो पॉइंट हो जाएगा H। 3 पॉइंट आपको मिल चुका, अभी चौथा भी मिल जाएगा, यहां तक कर लो। पहले लाइन ड्रॉ किया, फिर एंगल बनाया, फिर इस एंगल वाली लाइन पर बच्चों एक चाप लगा दिया 6 सेंटीमीटर का। इतना करने के बाद आ जाओ अपने पॉइंट A पर। A से एक लाइन आ रही है 6 सेंटीमीटर की, तो A पर आओ और 6 सेंटीमीटर का प्रकार में जो चाप लिए थे वो A पर रखो और एक कट लगा दो ऐसे 6 सेंटीमीटर का। अब आ जाओ अपने पॉइंट H पर। H पर बच्चों एक 5 सेंटीमीटर का चाप लो। देखो A से हमने 6 सेंटीमीटर का ऐसे लगाया, H पर आ जाओ, H पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लो, ऐसे लगाओ। H पर आ जाओ, H पर प्रकार रखो अपना, 5 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे लगाओ। जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट है E। E को A से ज्वाइन कर लो, E को H से ज्वाइन कर लो। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। देखने में आपका बढ़िया बना होगा, क्योंकि मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं, मेरा तो ऐसे बनेगा, आपका कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में? कर लोगे? ठीक है, हो जाएगा। ऐसे करना है इसको, नहीं होगा तो बताना मुझे, मैं दोबारा से बना के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। एक आयत बनाना है, इसका नाम है ओके। तो इसमें मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, ये आपको बनाना है, थोड़ा सा देख लो रफ डायग्राम बस। OKAY, ओके बच्चों कितना है? 7 सेंटीमीटर। KA कितना है? KA 5 सेंटीमीटर। यहां पर आपको सब कुछ पता है, ये 7 तो ये भी 7, ये वाला 5 तो ये भी 5, सारे एंगल 90। आपको क्या करना है, पहले समझ लो, ऐसे ही अभी नहीं बनाना है, जब मैं समझा लूंगा तब बनाना है। पहले आपको ओके एक लाइन खींचनी है 7 सेंटीमीटर की, बहुत आसान है, फटाफट बना लोगे। कैसे? ओके एक लाइन खींचनी है 7 सेंटीमीटर की, यहां पर ये इसका नाम है ओके। यहां पर आपको 90 अंश का कोण बना देना है, यहां पर भी बच्चों आपको 90 अंश का कोण बना देना है। ये जो 90 अंश का कोण आपने बना दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहां पर अपना प्रकार रखो, 5 सेंटीमीटर का कट लगाओ। ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहां पर अपना प्रकार रखो, 5 सेंटीमीटर का कट लगाओ। ये वाला Y हो गया, वो वाला A हो गया, A और Y को मिला दो, बन गया ओके। बहुत आसान है, इसको आप करोगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। बाकी बच्चों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अपना आप होमवर्क, डाउट
और जो भी क्लास नोट्स हैं सब देख सकते हैं, सब भेज सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में सब कुछ आ गया हो बेहतरीन तरीके से, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेहतरीन प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए हैं ये आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर तुरंत क्लास के बाद सेंड हमेशा जैसे करते हैं आज भी कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए।